हाँ भाई। अरे हाय। तुम लोग आ गए? अरे भैया हॉस्टल में उनको वहाँ से पिक कर लेंगे। तो चलना कहाँ है? पहला पड़ा कर्दमेश्वर इक्विपमेंट भैया हॉस्टल। आपने हमें देखा हमारे कॉलेज से यहाँ आते हुए। हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के साथ दोस्त निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करने बनारस का पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग। और इस मार्ग का पहला पड़ाव है कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे अभी हम हैं। और क्योंकि हम आए हैं महाशिवरात्रि के महापर्व पे, तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत भीड़ और बहुत लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसी बीच हम एक्सप्लोर करेंगे ये पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव टेम्पल, और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। कुछ जानेंगे मंदिर के बारे में, कुछ जानेंगे मैथोलॉजी के बारे में, कुछ जानेंगे लोगों के बारे में। ये बनारस का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये कछुए के ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है, मतलब कछुए की पीठ पे ये टेम्पल बना हुआ है और ये बहुत पुराना है। और मैं तो बहुत छोटी सी थी तब से यहाँ पे आ रही हूँ, और मेनली शिवरात्रि के टाइम पे आना होता ही है। इस मंदिर का निर्माण जो है कई मान्यता है यहाँ पर। मान्यता ये है कि भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या लगा था, उन्होंने क्या नाम है, रावण का हत्या किया था उन्होंने, तो उनको जब पश्चाताप हुआ तो उनको हर जगह बोला गया कि शिवलिंग का निर्माण करिए या पंचकोशी कीजिए, ये शिव जी की नगरी है, यहाँ करने से उनके पाप धुल जाएंगे। ऐसा वैसा मान्यता कई सारे थे। तो उसी में से भगवान राम यहाँ यात्रा के दौरान आए और इस शिवलिंग का उन्होंने निर्माण किया। मान्यता एक ये भी है कि कर्दम ऋषि नाम के एक जो ऋषि थे, वो काफ़ी हजारों वर्ष तक यहाँ तपस्या किए। तो तपस्या के दौरान उन्होंने भी इस शिवलिंग का निर्माण किया। तो हम अभी कर्दमेश्वर से सफ़र करके लगभग 14 किलोमीटर आए हैं पंचक्रोशी के दूसरे पड़ाव पे, जो कि है भीमचंडी मंदिर। और आप
देख पा रहे हो कि ये मंदिर है यहाँ पे, और इसी के बगल में जो तालाब है। भीमचंडी के बारे में विशेषता ये है कि इसे जोड़ा जाता है महाभारत के वन पर्व में। भीम ने यहाँ पे तपस्या उपासना की थी और उससे इस मंदिर का नाम भीमचंडी पड़ा। तो आइए जानते हैं इस परिसर के बारे में और क्या सिग्निफिकेंस रखता है ये मंदिर पंचक्रोशी परिक्रमा में। भीमचंडी का ये महत्व है कि जो लोग वहाँ से निकलते हैं, जो 5 दिन का पंचकोश होता है, तो यात्री पहले वहाँ से मनकनिका से संकल्प छड़ा के चलता है, तो यहाँ आता है कंदवा में, वहाँ रात रुक करके तो दूसरा पड़ाव यहाँ देता है। अच्छा, ये दूसरा रात का? हाँ, दूसरा रात का। तीसरा फिर रामेश्वर है। किस प्रकार के कार्यक्रम आज महाशिवरात्रि में यहाँ पे होते हैं, और ये जो पंचक्रोशी परिक्रमा जब होती है तब क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं? पंचकोशी परिक्रमा ये लगता है साल भर का शिवरात्रि का है। यात्री लोग आते हैं, लड़के लोग रात को यहाँ पे दुकान लगता है और सब दर्शन करते हैं। परिक्रमा के टाइम पे इतना ही भीड़ होता है, इससे ज़्यादा होता है? बहुत भीड़ होती है, ये तो कुछ नहीं है रात में। अच्छा, आते हैं यहाँ पे पूजा करके जाते हैं, इतना भीड़ लगा रहता है कि इस पार से उस पार तक आप जा नहीं सकते हैं। तो अभी हम हैं भीमचंडी के एक धर्मशाला में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे धर्मशाला है, और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भीमचंडी का जो महादेव जी का मंदिर है वो भी है। इसी परिक्रमा में स्थित एक और जो मंदिर है वो इस तरफ है, जो भीमचंडी माता का मंदिर है। तो जो खासियत हम देख पा रहे हैं वो ये है कि हर जगह पे धर्मशालाएं बनी हुई है, जो कभी राजाओं ने भेंट की हुई है, कभी नगरपालिका उसका रखरखाव कर रही है। अभी के वक्त उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अधिक मास में जो हर 3 साल में जो एक पंचक्रोशी की यात्रा होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे जाना जा रहा है। अभी हमने बात की शिव बारात के बारे में, जो मेरी मानो तो हर जगह से आई गेस निकलती है, हर मंदिर से अपने अपने गांव की तरफ जाती है। उस शिव बारात की तैयारियां हमने देखी कि धर्मशाला में चल रही थी, और इस प्रकार का इस्तेमाल इन वस्तुओं का होता है। भीमचंडी से अपने तीसरे पड़ाव पर बढ़ते हुए श्रद्धालु एक विशेष ठहराव लेते हैं, दिल्ली विनायक मंदिर। यह पवित्र स्थान भीमचंडी से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर और काशी के मध्य से ठीक 5 कोस दूरी पर स्थित है। शांत वातावरण भरे इस विस्तृत मंदिर में धर्मशाला की व्यवस्था है। साथ ही यह एक प्राचीन कुंड भी है, जिसका पुनर्निर्माण वर्तमान में जारी है। यह है तीसरा पड़ाव रामेश्वर मंदिर, जहां शहर का शोर धीरे धीरे एक शांततामय परिसर में परिवर्तित हो जाता है। वरुणा नदी के किनारे स्थित यह पावन परिसर उस प्राचीन कथा का साक्षी है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम अपने भाइयों और अन्य ऋषियों के साथ यहाँ आए और इस मंदिर की स्थापना की। कथा ये है कि रावण के वध पश्चात ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित स्वरूप भगवान श्री राम ने पंचक्रोशी परिक्रमा की। रामेश्वर मंदिर उसी तप और आत्मशुद्धि की यात्रा का एक पड़ाव। भजले राम नाम
शांति से भरे उस मंदिर परिसर को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही हम शहर की चहल पहल में लौटते हैं और एक छोटे से द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो दर्शन होता है अपने चौथे पड़ाव शिवपुर का। कभी घने जंगलों के बीच बसा यह स्थान आज भी अपने भीतर अतीत की गूंज समेटे हुए है। यह पड़ाव विशेष महत्व रखता है क्योंकि मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित स्वरूप पांडव द्रौपदी के साथ पंचक्रोशी परिक्रमा पर निकले थे। मान्यता के अनुसार महारथी अर्जुन ने अपने बाण की सहायता से इस द्रौपदी कूप का निर्माण किया है। इससे लगभग 100 मीटर आगे स्थित द्रौपदी कुंड का निर्माण महाबली भीम द्वारा निर्मित किया गया है। तो अभी हम पहुँचे हैं पंचक्रोशी यात्रा के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, जो कि है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कपिल मुनि ने बसाया हुआ ये वृषभध्वजेश्वर महादेव मंदिर पंचक्रोशी यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। कपिल धारा के आगे जहाँ गंगा और वरुणा नदी का संगम है, उसके निकट स्थित है जौ विनायक मंदिर। इस परिसर में प्रवेश करते ही आंखों के सामने खुलता है गंगा का विशाल विस्तृत पात्र, मानो स्वयं प्रकृति इस अंतिम पड़ाव को आशीर्वाद दे रही हो। यह एक विशेष परंपरा है। श्रद्धालु जौ का बीज लेकर आते हैं और उसे गंगा की पावन धारा में बोते हैं। यह क्रिया संकेत है किसी दुर्लभ संकल्प की पूर्ति का। इसी अंतिम पड़ाव पर पंचक्रोशी यात्रा का पैदल चरण पूर्ण होता है। पाँव की थकान मन की संतुष्टि में बदल जाती है। अब यात्री इस पवित्र घाट से गंगा की धारा में नाव द्वारा प्रस्थान करते हैं मणिकर्णिका घाट की ओर। सब खत्म होने को है, यात्रा खत्म होने को है, शायद एकेडमिक्स खत्म होने को है। कुछ दिनों बाद हम बनारस से चले जाएंगे, तो सोच रहा हूँ कि क्या पाया है हमने इस
बनारस से? क्या खोया है हमने, क्या लिया है हमने इस शहर से, या कुछ छूट गया है? ऐसे लग रहा है कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ छोड़ के चला जा रहा हूँ। मुझे क्या लगता है? तुम्हें याद है हम जब 5 साल पहले बनारस आए थे, तब हम कैसे थे, उससे पहले हम कैसे थे? अभी अगर हम खुद को देखें, मुझे पहले का मैं बिल्कुल नज़र नहीं आता। शायद हम अपने आप को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, या नया लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या पाया आपने बनारस से? ऐसा तो पक्का है कि कुछ खोया नहीं है। जो भी है सिर्फ पाया है। लगता तो यही है, बाकी जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर याद आएगी, तब पता चलेगा कि हाँ ये खो दिया। तब ऐसा लगेगा कि बनारस ही बनारस खो दिया। मुझे बनारस खो दिया, कॉलेज खो दिया, यारी खो दी, दोस्ती खो दी। बचपना खो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब ऐसा कौन सा शहर होगा जिसको गंगा का इतना बड़ा किनारा हो, घाट हो, जा सके, बात कर सके, बैठ सके? शांति